नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप लोगों की दुआओं का असर है कि मेरा प्रोग्राम अच्छे से हो गया। मैं एक लेवल की संतुष्ट संतुष्ट हूँ अपने आप से और बस हो गया प्रोग्राम। काफ़ी बिज़ी डे था, मेरी आँखें भी सही से खुल नहीं रही हैं, कॉज़ दूसरे शहर में जाके प्रोग्राम करना था ना फ्रेंड्स। मेरे शहर से टाटा नगर लगभग 1.5 से 2 घंटे का सफ़र पड़ता है वाया रोड। और फिर जाना आना सुबह के 4 बजे मैं उठ गई थी और था थोड़ा बिज़ी, बट ठीक है, इट्स ओके, कोई नहीं। जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलते हो तभी आपके जीवन में ग्रोथ होता है, वरना कंफर्ट ज़ोन में रहना किसको बुरा लगता है। आज की कहानी मैं आज ही इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि मैं अभी आपको जो कुछ भी बताऊँगी तो मेरे फीलिंग्स बहुत ही ट्रू रहेंगे। कल अगर मैं बताऊँगी तो थोड़ा-सा उसमें पॉलिश करना पड़ जाएगा। और भले ही मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई हूँ, बट इट्स टोटली ओके, मैं मैनेज कर लूँगी फ्रेंड्स फॉर नेक्स्ट 5 टू 10 मिनट्स। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। दोस्तों, आज मैंने एंकरिंग किया अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत। हमारे महामहिम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 554 स्टेशनों का शिलान्यास रखा और ओवर ब्रिजेस का भी। और उसके साथ-साथ मेरा जहाँ एंकरिंग था टाटा नगर जंक्शन, वहाँ हमारे झारखंड के महामहिम राज्यपाल उपस्थित हुए थे एज़ चीफ गेस्ट ऑब्वियसली, और उन्होंने वहाँ पे प्लेग को अनवेल किया। यह हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण था, और ख़ास करके मेरे लिए, कि आज एक महामहिम राज्यपाल के सामने मैंने एंकरिंग किया। और ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन रेलवेज़ के थ्रू, हमारा साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है, उनके थ्रू ही वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ था। एंड बस बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये जो 10 साल का सफ़र है, पिछले 10 साल से मैं एंकरिंग कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये इतना आसान नहीं था। 2014 में मैंने पहली बार कॉलेज के सेकेंड ईयर में अपने जूनियर्स के फ्रेशर पार्टी में एंकरिंग किया। फिर थर्ड ईयर में अपने सीनियर्स के फेयरवेल पार्टी में। देन कॉलेज में फेस्ट हुआ था, 5 आर्मी कॉलेजेस का एक साथ हमारे ही कॉलेज में फेस्ट था। वहाँ 3 दिन का प्रॉपर प्रोग्राम था। फर्स्ट डे वेलकम सेरेमनी था, जिसमें प्रॉपर साड़ी पहन के एक फॉर्मल टाइप का मतलब प्रोग्राम रखा गया था। सेकेंड डे लिटरेचर एंड पोएम बेस्ड ऐसा कुछ था, उसमें गाउन एंड ऑल। फिर थर्ड डे था हमारा प्रॉपर कल्चरल प्रोग्राम, उसमें डांस कॉम्पिटिशन्स थे, उसमें लहंगा पहना था हमने। फिर कॉलेज बीतने के बाद जब मैंने 2 साल टीचिंग किया, उसमें भी बच्चों के जो फ्रेशर पार्टी, फेयरवेल पार्टी थे, उसमें पार्टिसिपेट किया एज एंकर। देन फिर अभी मैं जहाँ रेलवेज़ में हूँ, यहाँ भी आने के बाद अगेन जितनों का फेयरवेल पार्टी है, उसमें मैं पसंद करती हूँ बिकॉज़ किसी भी इंसान के लिए उसका जो आखिरी दिन होता है नौकरी का, वो बहुत ख़ास होता है। और उस दिन अगर उसे अच्छे से विदा किया जाए तो वो यादें उसके जीवन भर उसके दिमाग में रहती हैं। और ख़ास करके मैंने देखा है कि सब रो जाते हैं, इतना आसान नहीं होता है। जितनी खुशी उन्हें नौकरी लगने पे होती होगी, विदाई के दिन सब इमोशनल हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं होता है किसी को पैसे की कमी रहती है। रिटायरमेंट के वक़्त सबके पास एक लेवल का पैसा रहता है, लेकिन एक जो अटैचमेंट हो जाता है ना, अपने इंस्टीट्यूशन से, अपने जॉब से, उस जगह से, तो आँसू कैसे नहीं छलकेंगे। फिर उसके बाद इधर यहाँ पे भी फिर 2-3 जगह और अच्छे-अच्छे जगहों पे मैंने एंकरिंग किया। लाइक वंदे भारत एक्सप्रेस का एक प्रोग्राम था टाटा नगर में ही सितंबर में। देन राजगांगपुर में अगेन अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत, वहाँ जुलाई आसपास रहा था मेरा प्रोग्राम, जो कि काफ़ी अच्छा हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हुई थी उस प्रोग्राम को करने के बाद। छोटे शहरों में ना प्रोग्राम ज़्यादा अच्छे होते हैं दोस्तों। वहाँ के लोग बड़े अच्छे होते हैं, बहुत दिल के साफ़, और बहुत आपको कोऑपरेट करते हैं। एंड उनको आपको बोलना नहीं है क्लैप करना है, वो बहुत ज़्यादा कलाकारों को सपोर्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। छोटे शहरों का अपना ही बात है, जो आपको कभी भी बड़े शहरों में वो रिस्पॉन्स कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं।
फिर उसके बाद बस ऐसे ही है, लिस्ट थोड़ा लंबा है। बट पता है दोस्तों, जब 2014 में मैंने ऐसे मजाक मजाक में एंकरिंग शुरू किया था ना, तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे कभी महामहिम राज्यपाल के सामने भी मौका मिलेगा। और शुरू किया, लेकिन एक होता है ना कि नहीं, मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू करना है, या ऐसा कुछ भी नहीं था। बस था हाँ ठीक है, करना है फ़ाइन। बहुत कुछ फेस किया, बहुत पॉलिटिक्स का हिस्सा बनी, बहुत सी बातें बच्चों को या कलीग्स को मेरे सामने नहीं बोलनी चाहिए, जो सेलेक्ट कर रहे हैं उनको बोलना चाहिए, बट उन्होंने मुझे बोलना सही समझा, बिकॉज़ सिलेक्शन कमेटी के सामने तो बोल नहीं सकते हैं, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। कई बार मैंने अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी इसलिए मिस की क्योंकि फिर मैंने बोला कि किसी और को चांस मिल जाए टाइप्स, जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। कई बार हम लोग कुछ शब्दों से बहुत ज़्यादा आहत हो जाते हैं और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। थोड़ा हमें इस मामले में मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए फ्रेंड्स। तो कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम ना जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो हमें लगता है ये एक दिन का सफ़र है और हम सब कुछ सीख के आए थे अपनी माँ के पेट से, जबकि ऐसा होता तो बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग आपके पीछे लगते हैं, उनके सजेशंस, आइडियाज़, उनको देखकर आप सीखते हो, तब जाकर आप एक लेवल पे पहुंच पाते हो। और जब आप सीख गए, जब आपका वो नॉलेज डिलीवर करने की बारी है, तब आपको लगेगा नहीं नहीं, मैं क्यों अपना नॉलेज शेयर करूं। विद्या तो आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे वो तो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर आपके वक्त किसी ने सोचा होता कि मैं क्यों शेयर करूंगी या करूंगा, तो क्या आप सीख पाते? कभी नहीं सीख पाते, सवाल ही नहीं उठता है। हम कभी कभी इस डर में रह जाते हैं, हमें जेलसी हो जाता है, ये हमसे ज़्यादा अच्छा कर लेगा या कर लेगी। ठीक है, अगर उसका लिखा हुआ है कि वो कर लेगा, इस मामले में आगे बढ़ जाएगा, तो वो तो बढ़ ही जाएगा। वो आपसे नहीं सीख के बढ़ेगा, वो किसी और से सीख के बढ़ेगा। मुझे भी जो कॉलेज के यूथ फेस्ट में चांस मिला था, पहली बारी तो मैं जा नहीं रही थी ऑडिशन के लिए। वही जो मैंने आपको बोला, मैं पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रही थी, फ्रेंड्स टॉन्ट करते थे बार बार तुमको ही चांस मिलता है एंड ऑल। लेकिन बाद में किसी और का सिलेक्शन होने के वजह से मुझे नहीं सेलेक्ट किया, एंड उस लड़की की दादी माँ का कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। तो मैम को फिर मैम ने बोला कि कामिनी तुम कर लो। मैंने बोला ठीक है मैम, कोई नहीं। फिर वो लड़की ऑल्दो आ भी गई थी 1-2 दिन के बाद, मेरी जूनियर ही थी, बट फिर मैम ने बोला नहीं, अब हम एक लेवल का प्रैक्टिस करवा चुके हैं, तो अब कामिनी ही मतलब एंकरिंग करेगी। तो वो लिखा हुआ था। वो यूथ फेस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी चीज़, खास करके जब 5 कॉलेज आ रहे हैं, आपका कॉलेज होस्ट है, तो वहाँ पे हर लेवल पे आपको ध्यान देना होता है कि कुछ भी गलती ना हो। एंड भगवान की दुआ से वो बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो गया था। मेरे टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगा था। बस मेरे लिए तो यही मायने रखता था। क्लासमेट्स का क्या है, बुराई करने में क्या जाता है फ्रेंड्स। स्टेज में जो कोई बोल रहा होता है और सामने चेयर में जो लोग बैठे होते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ बुराई निकाल देंगे। अरे ऐसे नहीं बोलना था, ये ज़्यादा बोल दिया, ये कम बोल दिया। कभी कोई आपको ऐसे बोले, खास करके जब आप अपने एंकरिंग के इनिशियल फेज़ में हो, तो एक बार इतना बोलिएगा कि तुम आकर स्टेज में दिखाओ पहले। एक तरीका होता है, वो वाइब से समझ में आ जाता है कि कोई आपको इंसल्ट करना चाह रहा है, गिराना चाह रहा है, या कोई सच में चाह रहा है कि आप अगली बार इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकें। कुछ लोग आपको पूरा नर्वस कर देंगे स्टेज में, मतलब इतना पैनिक करेंगे खुद भी और आपको भी करवाना चाहेंगे कि क्या बताएं। और कुछ बहुत ही प्यार से अपना मैसेज कन्वे करेंगे, बिकॉज मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, मैं 10 इयर्स से एंकरिंग कर रही हूँ। प्लान कुछ और होता है और होता कुछ और है। स्पेशली जहाँ डिग्निटरीज ने आना होता है, वहाँ तो मैं आपको क्या ही बताऊँ। आना होगा 11 बजे, पहुँचेंगे 12 बजे। अब उनकी भी क्या गलती है, उनका स्केड्यूल ही वो काफ़ी बिजी रहता है। वो डिग्निटरीज ऐसे थोड़े ना बने हैं कि बस जिस टाइम पे बुलाया उस टाइम पे वो एट एनी कॉस्ट वहाँ पे हाजिर हो जाएंगे। फिर वहाँ पे आपको मैनेज करना होता है सब कुछ, और नहीं मैनेज कर पाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा।
तो बस ऐसे ही चलते रहता है। 100 बात का एक बात दोस्तों, मैं बस इतना ही बोलूँगी, ठीक है कई बार हम जॉब वगैरह करते हैं, जॉब भी ज़रूरी है ऑब्वियसली, बिना पैसों के क्या होता है, लेकिन अपना साइड से एक हॉबी ज़रूर रखिए जिसको आप अपना पैशन बना सकें। और कभी भी जीवन में आप अकेला महसूस कर रहे हो तो आप उसको फॉलो करें, तो आपको बहुत अच्छा लगे अपने में। जैसे आप पोयम लिखना हो सकता है, गाना गाना हो सकता है, डांस हो गया, काफ़ी सारे हॉबीज़ हैं फ्रेंड्स। और अगर वो प्रोफेशनल लेवल पे हो पाए तो फिर तो क्या ही कहना। लेकिन ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा नहीं है कि अरिजीत सिंह जो जैसा गाते हैं वैसा इंडिया में कोई नहीं गा पाता होगा। अपॉर्चुनिटी की भी बात होती है, सही इंसान का मिलना और आपकी कला को वैल्यू देना, ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़। आपको आपकी कला को किसी ने प्रेज़ किया या नहीं, और उस इंसान के पास इतना पावर है कि नहीं कि वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो कभी आपको अगर मौका ना मिले अपनी लाइफ के इनिशियल फेज़ में तो शिकायत मत कीजिएगा, बस आप अपना काम करते रहिएगा। आज नहीं तो कल आपको मौका ज़रूर मिलेगा। निरंतर प्रयास से तो सब कुछ होता है। और हाँ फ्रेंड्स, एक और बात, इतना आसान नहीं होता है एंकरिंग करना। स्टेज में जाकर स्पेशली फॉर्मल, आपको प्रॉपर साड़ी पहनकर, एक लेवल का मेकअप, हेवी इयररिंग्स, हील, मैंने 8-8 घंटे वेज हील पहनकर भी एंकरिंग किया है। आने के बाद ना बिना मूव स्प्रे किए नींद नहीं आती है, कई बार तो मूव स्प्रे से भी काम नहीं चलता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ अपने पैशन को ऐसे इस लेवल पे परफॉर्म करके किसी पे एहसान कर रहे हो, लेकिन अगली बार कभी भी किसी को क्रिटिसाइज़ करने से पहले ना एक बार ज़रूर सोचिएगा कि किस लेवल का वो एफ़र्ट प्रोवाइड कर रहा है। आप तो सामने चेयर में बैठ गए हैं एंड आप जज कर रहे हैं, भैया ये सही है, ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, ये करना चाहिए था, ये किया जा सकता है। तो ये बात आप पहले बता देते किसी को, बाद में बताने का क्या है। और ख़ास करके जब आप जस्ट बैठे हैं, कई बार लोग तो एंकर को बताते हैं नहीं, लेकिन आपस में बस गुफ्तगू करते रहते हैं। तो इसलिए कभी भी सिर्फ एंकरिंग के टर्म्स में नहीं, और भी जो परफॉर्मेंसेस होते हैं, हो सके तो उन्हें इनकरेज कीजिए कि अगली बार वो उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। और जो प्लस माइनस है प्यार से एक तरीके से किसी को समझा दीजिए, अगला ज़रूर समझ जाएगा। और बाकी रहा बात इंसान का, निरंतर प्रयास अगर रहता है तो फिर तो कहा जाता है ना, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वार्तिका बीच उज्याली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, नहीं वह पाता है। धन्यवाद।